अडानी और हिंडनबर्ग का लग रहा है कि चोली दामन का साथ है, पीछा ही नहीं छूट रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए थे वो एक एक करके अलग अलग शक्ल में फिर सामने आ रहे हैं। कभी कोई अखबार, कभी कोई मैगजीन इसके बारे में एक नई जानकारी दे रहा है और पुख्ता कर देता है कि हिंडनबर्ग ने जो कुछ कहा था, सही के सिवा कुछ नहीं कहा था। लेकिन मोदी सरकार है कि मानने को तैयार नहीं और सेबी है कि जांच उसकी पूरी होने को भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख मिलती जा रही है, आराम से जांच चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि मामला गंभीर है, घोटाला गंभीर है, जांच तेजी से होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि प्राइवेट एंटिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अडानी के भी अच्छे दिन आने लगे हैं, बुरे दिन जाने लगे हैं। लग ये रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए अब नए नए बंदरगाह उसको मिलने वाले हैं। मोदी सरकार की मेहरबानी रही तो आने वाले कुछ दिनों में कुछ और नए सौदों के साथ अडानी के अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मोदी सरकार ने कितना साथ दिया है। साथ तो सेबी ने भी बहुत दिया है, जिसका काम था निगरानी करना, जिसका काम था चौकसी करना, जिसका काम था कि हर गलत को पकड़ लेना ताकि शेयर बाजार से लेकर बाजार में उतर रहे हर निवेशक का नुकसान ना हो। लेकिन उसने नुकसान होने दिया, बाजार को भी अंधेरे में रखा और खुद की आंखों पर भी पट्टी बांध ली। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी रिपोर्ट छापी है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे गए आरोपों को सही ठहरा रही है। ताज़ा रिपोर्ट में सेबी की मिली भगत उजागर हुई है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2014 में ही इनसाइडर ट्रेडिंग के सबूत सेबी को दे दिए थे, लेकिन सेबी खामोश रही। नया खुलासा दस्तावेजों से पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी संबंध वाले एक अरबपति भारतीय परिवार ने गुप्त रूप से अपने स्वयं के शेयर को खरीदकर भारतीय शेयर बाजार में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश बता दिया। गार्जियन ने तो ये भी लिख दिया कि ऑफशोर वित्त रिकॉर्ड के मुताबिक अडानी परिवार के सहयोगियों ने भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली व्यवसायों में से एक बनने के लिए अडानी ग्रुप की अपनी कंपनियों में स्टॉक हासिल करने में वर्षों क्यों बिताए। वर्षों बिताने के बाद 2022 तक इसके संस्थापक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जिनकी संपत्ति 120 बिलियन से अधिक हो गई थी। जनवरी में न्यूयॉर्क वित्तीय अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी और अडानी को झटका लगा। कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी के आरोप उन पे लगे और आरोप लगा कि अपने शेयरों को खुद खरीदकर उसे ऊंचे भाव पर बेचा गया और इसकी वजह से जो पूरे ग्रुप का मूल्यांकन था वो बहुत ऊंचा हो गया। 2022 पे 288 बिलियन डॉलर के शिखर पर पहुंच गया अडानी। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के दावों का खंडन किया, जिस पे शुरू से ही ग्रुप के बाजार मूल्य से 100 बिलियन डॉलर का सफाया कर दिया और अडानी ग्रुप को विश्व अमीरों की सूची में अपना प्रमुख स्थान उन्होंने खो दिया। उस वक्त ग्रुप ने जो रिसर्च हुई थी उसको भारत पर सुनियोजित हमला बताया था, भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता, प्रभुत्ता पर हमला बताया था। फिर भी अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP ने और गार्जियन फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ जो रिपोर्ट साझा की उसके पता चलता है कि पहली बार मॉरिशस में एक अज्ञात व्यक्ति ने किस तरह से ऑफशोर कंपनी के जरिए अडानी में निवेश किया। इसका इस्तेमाल 2013 से 2018 तक अपने ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमत को बढ़ाने के लिए अडानी ने किया और किस तरह से रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई, इसके पुख्ता सबूत सामने आए। द गार्जियन ने भी इस बात को छापा है कि अडानी के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। विनोद अडानी, जो इसकी भूमिका खुले तौर पर सामने नहीं है, लेकिन जितने भी ऑफशोर कंपनीज थी, जितने भी हवाला ट्रेडिंग थी, उसका काम विनोद अडानी देख रहा था। और विनोद अडानी ऑफशोर कंपनियों के जरिए लगातार अडानी की कंपनियों में निवेश करवाकर फंड में हेराफेरी करता था और इसके जरिए अडानी के शेयरों में ऊंची कीमत पर रिकॉर्ड बिकवाली होती रही और कीमत आसमान छूती रही। प्रधानमंत्री के साथ अडानी के रिश्ते 20 साल पुराने, उससे भी पुराने बताए गए और ये सब चलता रहा। सेबी को पता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तमाम सबूत हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आए, लेकिन उसके बाद भी जांच अब तक पूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सेबी कह रही है जांच में वक्त लगेगा। इस बीच अडानी ने फिर से अपनी जगह पाना शुरू कर दी। देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो रिपोर्ट और जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो बाजार को कितना और नुकसान पहुंचाएंगे और अडानी को कितना फायदा पहुंचाएंगे। कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, क्या वो खुलासा हो पाएगा? क्योंकि मंशा सरकार की भी ऐसी नहीं लगती। सेबी भी जांच को
एक लंबा खींचने की प्रक्रिया में जा चुकी है। ऐसे में अडानी तमाम आरोपों से इनकार करते आ रहे हैं, बार बार वो चीज़ों को लेकर आते हैं, कई ऐसी जांच, कई ऐसे सबूत लाने का दावा करते हैं कि जिससे वो पाक साफ नजर आए। क्या फिर सेबी की जांच के बाद भी अडानी पाक साफ नजर आएंगे? ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जांच जिन सवालों को लेकर हो रही है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है।